हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ की 3 विज्ञापन बताया जाएगा, जिसमें हमारा पहला विज्ञापन दोस्तों CSPGCL का है, जहां पे दोस्तों 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पे विभिन्न ट्रेड में भर्ती हेतु दोस्तों विज्ञापन जारी किए गए। इसका विश्लेषण आपको सर्वप्रथम किया जाएगा। दूसरा में दोस्तों हमारा रायपुर जिला का विज्ञापन रहेगा, वो तीसरा में दोस्तों जिला कोरबा का विज्ञापन आपको बताया जाएगा। तीनों विज्ञापन बताने के बाद दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी सभी विज्ञापनों का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से भी डाउनलोड करके आप अवलोकन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का पहला विज्ञापन है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित, जो कि दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 22-23 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु नियोजित किए जाने हैं, जो निम्नानुसार है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रकार का पोस्ट है। पहला ग्रेजुएट अप्रेंटिस का, और दूसरा दोस्तों डिप्लोमाधारियों के लिए, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों 60 + 75 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, जो कि दोस्तों पहला है मैकेनिकल का 24 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का दोस्तों यहाँ पे 24 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 पोस्ट है, वो दोस्तों 3 पोस्ट है E&E इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसके लिए आधारकारी शैक्षणिक योग्यता देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए, जो कि शिक्षुवृत्ति की दर दोस्तों यहाँ पे ₹9,000 प्रति माह देय होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सिविल का है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कुल 60 पोस्ट है। सबका दोस्तों क्वालिफिकेशन एक है, शिक्षा वृत्ति दर यानी कि जो भी स्टाइपेंड है दोस्तों 9,000 आपको प्रशिक्षण के दौरान मिलेगा पर मंथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमाधारियों के लिए देखिए यहाँ पे मैकेनिकल का 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का 30 पोस्ट है, 3 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, E&E इंजीनियरिंग का दोस्तों 2 पोस्ट है, सिविल का 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का 4 पोस्ट है, ठीक है। इसका दोस्तों आधारकारी शैक्षणिक योग्यता देखिए, राज्य के तकनीकी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा चाहिए, जो कि दोस्तों डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह दोस्तों 8,000 रुपये तक देय होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आरक्षण देखिए, उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। चयन प्रक्रिया दोस्तों देखिए, पात्र उम्मीदवारों का चयन आधारकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है भर्ती संबंधी, तो उसको बारीकी से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 8, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो कि संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करना है। दूसरा है संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र भी आपको देना है। 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छायाप्रति, आधारकारी परीक्षा स्नातक या डिप्लोमा अंक सूची की छायाप्रति। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, फिर छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति। साथ में दोस्तों देखिए नंबर H पे दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है एकदम, NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर भी, यानी कि दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों होगा उसको आपको होगा, ठीक है, देना होगा। 9 नंबर देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपका आवेदन कहाँ जमा करना है देखिए, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा में, जो कि दोस्तों यहाँ पे पिन नंबर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑफलाइन मोड में है, आपको आवेदन पत्र सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। ये विज्ञापन दोस्तों आप नंबर 1 से डिस्क्रिप्शन से जाकर के देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया है आपका जो ग्रेजुएट फॉर डिप्लोमा, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ये विज्ञापन मिल जाएगा। हमारा दूसरा विज्ञापन दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की है, जहाँ पे दोस्तों कुल 53 पदों पर सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जिला स्तर के 3य श्रेणी संवर्ग में जिला स्तरीय निम्नांकित सीधी भर्ती कोटे में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से शासकीय रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से दिनांक 4/4/2022 से दिनांक 25/4/2022 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर में कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पहला पोस्ट है दोस्तों ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए है, जो कि दोस्तों कुल 17 पोस्ट है, जिसमें देख सकते हैं कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या दिया हुआ है। अनारक्षित में 11 है, अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कुल 17 पद यहाँ पे हैं, जो कि देख सकते हैं कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी और निःशक्तजन के लिए भी 1 पोस्ट अलग से है।
वेतन बैंड है दोस्तों यहाँ पे 5200 से 20,200, मैट्रिक लेवल 5 के तहत दोस्तों यहाँ पे दे होगा। ठीक है, उसी प्रकार ड्रेसर 1 का देख सकते हैं, ग्रेड 1 का दोस्तों यहाँ पे कुल 35 पोस्ट है। ठीक है, इसका वेतनमान भी दोस्तों सेम है, लेवल 4 के तहत है, 5200 से 20,200 तक दोस्तों यहाँ पे वेतनमान दे होगा। ड्रेसर ग्रेड 2 का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, कुल यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, वेतन बैंड है दोस्तों 5200 से 20,200, मैट्रिक लेवल 3 के तहत है। उक्त पदों पर महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन हेतु शासन निर्देशानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता, देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए विहित शैक्षणिक की अर्हता इस प्रकार से है, जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं दोस्तों छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत भी होना चाहिए। ये दोस्तों हो गया ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए। ड्रेसर ग्रेड 1 का दोस्तों देखिए 10-2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा है ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और लास्ट में है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्रेसर ग्रेड 2 का देखिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये दोस्तों क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है। 2K 2.1 में देखिए अभी तक कुछ छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों ये केवल रायपुर जिला के निवासियों के लिए ही नहीं है, बल्कि आप छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिले से हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष पदों पर केवल पुरुष ही आवेदन करें। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा दिया हुआ है, जो कि 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। परंतु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ST SC OBC, ठीक है, महिला, निःशक्तजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियम अनुसार छूट मान्य संबंधित दोस्तों बहुत सारा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कंठिकावार, सबको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसी फॉर्मेट पे यानी कि इसी PDF पे आवेदन का प्रारूप भी मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपको इस विज्ञापन के साथ अटैच है, मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन के नंबर 2 से आप दोस्तों इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमारा आज का तीसरा और लास्ट विज्ञापन है दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा की, जहाँ पे दोस्तों कुल 76 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जो कि दोस्तों ये भर्ती संविदा भर्ती है, वाक इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन अनुसार देख सकते हैं 15वें वित्त आयोग सत्र 21-22 हेतु हेल्थ ग्रांट्स के अधीन शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं कोरबा में मानव संसाधन की संविदा भर्ती हेतु दिए गए निर्देश के परिपालन में निम्न तालिका अनुसार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी, जो कि शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है, अभ्यर्थियों हेतु वॉक इंटरव्यू कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में आयोजित किया गया है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों व अभ्यर्थनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नेम, क्वालिफिकेशंस, वेतनमान, ठीक है, दिया हुआ है दोस्तों, सैलरी दिया हुआ है सब कुछ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। वो साथ ही साथ दोस्तों लास्ट कॉलम में वॉक इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है स्टाफ नर्स का दोस्तों, जो कि UHWC के तहत है। ठीक है, कुल दोस्तों 19 पोस्ट है, जो कि आरक्षित में 6 पोस्ट है, OBC में 3 पोस्ट है, 2 SC का, वो दोस्तों ST का 8 पोस्ट है। सैलरी दोस्तों 16,500 रखा गया है। इसका दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है। पहला है BSc नर्सिंग, ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। दूसरा है दोस्तों जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM कोर्स, ठीक है, के साथ में CG नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दोस्तों इसका फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। यदि आपका फर्स्ट नंबर का क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों प्राथमिकता है, सेकंड का दोस्तों सेकंड नंबर में। ठीक है, इसका वॉक इंटरव्यू दोस्तों 22 अप्रैल 2022 को रखा गया है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं MPW मेल के लिए है, जो कि कुल 19 पोस्ट है। 14,000 वेतन माने दोस्तों 19 पोस्ट में देख सकते हैं। अनारक्षित का 6 पोस्ट है, 3 OBC का है, 2 दोस्तों SC का व 8 ST का शामिल है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं 10-2 पद्धति में 12वीं बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनिंग, यानी कि दोस्तों बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में 1 वर्ष का डिप्लोमा होनी चाहिए, या फिर दोस्तों संबंधित ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से। इस प्रकार से दोस्तों MPW मेल के लिए वॉक इंटरव्यू की तिथि है 23 अप्रैल 2022 को। ठीक है, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल का दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल 19 पोस्ट है, 6 पोस्ट अनारक्षित का, उसके बाद OBC का 3 पोस्ट है, SC का 2 पोस्ट है व ST का 8 पोस्ट है। 12,000 वेतनमान है दोस्तों। ठीक है, इसमें 12वीं पास के साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। 25 अप्रैल 2022 को इसका इंटरव्यू है।
क्लास 4 का दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल 19 पोस्ट है। सेम है दोस्तों 6 अनारक्षित में, 3 दोस्तों ओबीसी का, एससी का 2 पोस्ट है, 8 दोस्तों यहाँ पे एसटी का पोस्ट है। 10,000 वेतनमान है, 10वीं पास इसके लिए क्वालिफिकेशन है। ठीक है, 23 अप्रैल 2022 को इसका दोस्तों वॉक इंटरव्यू होना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग ब में आवेदन संबंधी दिशा निर्देश दिया है, जो कि स्टाफ नर्स का 22 अप्रैल 2022 को वॉक इंटरव्यू है। देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश समय शेड्यूल दिया हुआ है। पंजीयन हेतु निर्धारित समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद दोस्तों पात्र की सूची का प्रकाशन देखिए शाम 3 बजे तक किया जाएगा। दावापत्ति हेतु समय दोस्तों 3 बजे से 4 बजे तक। दावापत्ति का निराकरण दोस्तों 4:30 बजे से किया जाएगा। उसके बाद वाक इंटरव्यू कौशल परीक्षा दोस्तों दावापत्ति निराकरण के पश्चात 5 बजे से अथवा आवश्यकतानुसार आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में अपरिहार्य कारणों से चयन समिति के निर्णयानुसार दावापत्ति साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु अलग तिथि निर्धारित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना दोस्तों वेबसाइट पे या फिर कार्यालयीन सूचना पटल पे दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ नर्स का, एमपीडब्ल्यू का, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, क्लास 4 का सबका दोस्तों समय शेड्यूल व यहाँ पे जो निर्देश है सब कुछ सेम है, दे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग स में भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशा निर्देश दिया हुआ है, जो कि विस्तृत विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं चयन प्रक्रिया का परिणाम कार्यालयीन सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट korba.gov.in पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे देखिए अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदनों को निरस्त करते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। आवेदक आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। आवेदन पत्र पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगमा रोड, जिला कोरबा में स्वयं उपस्थित होकर किए जाएंगे। 1 जनवरी 2022 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु, ठीक है, तथा 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक NRHM फंड मैन अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कोरबा के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे शुल्क विवरण दिया है। देखिए यदि आप विकलांग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है वो या फिर महिला है तो 100 रुपये का देय होगा, आपको DD बनवाना होगा। आपको अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों तो 200 रुपये का, अनारक्षित वर्ग है तो आपको 300 रुपये का DD बनवाना होगा। ठीक है, उक्त पदों हेतु जिला कोरबा के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरबा जिले के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अन्य जिले के अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कोरबा जिले के लिए प्राथमिकता है, बाकी अन्य जिले के लिए यदि वहाँ पे योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में अन्य जिलों के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञापन आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना आवेदन दोस्तों आपको वॉक इंटरव्यू की तिथि पे ही करना है। ठीक है, वहीं पे ही आपको ये फॉर्मेट लेकर के स्पष्ट रूप से आपको भरना है। दोस्तों ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 3 पे मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों देख करके अवलोकन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए विज्ञापन के साथ।